आज जो बात तुम्हारे हृदय के सबसे शांत कोने में दबकर बैठी है, वही बात मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं। क्योंकि कई बार तुम बाहर से मुस्कुराते हो, पर भीतर कहीं एक चुभन लगातार चलती रहती है। और वह चुभन यह है कि जिनके लिए तुमने अपना समय दिया, जिनके लिए तुमने अपना मन झुकाया, जिनके लिए तुम हर पुकार पर तैयार खड़े रहे, वही लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझ पाए। और तब भीतर एक सवाल उठता है, क्या मेरी कोई कीमत नहीं है? क्या मैं इतना ही हल्का हूं? क्या मेरी निष्ठा, मेरा समर्पण, मेरा मौन सब व्यर्थ था? श्री कृष्ण कहते हैं, जिस स्थान पर तुम्हारी आवश्यकता ही नहीं है, वहां अपनी कीमत सिद्ध करने की जिद तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम बार बार वही गलती करते हो। जहां सम्मान नहीं है वहीं सम्मान खोजते हो, जहां समझ नहीं है वहीं समझाने बैठ जाते हो, जहां प्रेम नहीं है वहीं अपनापन साबित करने लगते हो। और जब सामने वाला तुम्हें अपनी सीमित दृष्टि से तौलता है तो तुम्हें चोट लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे हीरे की पहचान नहीं होती वो उसे कांच ही समझेगा, और तुम रो रो कर भी उसे जौहरी नहीं बना सकते। तुम अपनी सच्चाई के प्रमाण देते रहो, वो अपनी समझ के अनुसार ही निर्णय देगा। इसलिए रुक जाओ, खुद को उस तराजू पर रखना बंद कर दो जहां वजन नियत से नहीं स्वार्थ से नापा जाता है। तुम्हारी पीड़ा यह नहीं है कि किसी ने तुम्हें ठुकराया, तुम्हारी पीड़ा यह है कि तुमने अपनी पहचान उस व्यक्ति की स्वीकृति से जोड़ दी। तुमने सोचा कि अगर वो मान लेगा तो मैं मूल्यवान हूं, अगर वो सराह लेगा तो मैं योग्य हूं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी कीमत दूसरों की तालियों से तय करता है वो हमेशा स्थिर रहेगा, क्योंकि ताली बजाने वाले बदलते रहते हैं। तुम बार बार समझाने की कोशिश करते हो, अपने व्यवहार का स्पष्टीकरण देते हो, अपनी नीयत का प्रमाण देते हो, और सामने वाला अपनी सुविधा के अनुसार तुम्हें देखता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो तुम्हें खोने से नहीं डरता वह तुम्हें पाने की कद्र क्यों करेगा? श्री कृष्ण कहते हैं, सम्मान मांगा नहीं जाता और न ही किसी के सामने झुककर कमाया जाता है। सम्मान समय की धूप में पकता है और कर्म की मिट्टी में उगता है। आज अगर कोई तुम्हें हल्का समझ रहा है तो संभव है कि वह अभी तुम्हारी ऊंचाई देखने की क्षमता नहीं रखता, और तुम उसकी क्षमता से बड़े हो, इसलिए वह तुम्हें छोटा करके देख रहा है। ये संसार अजीब नियमों पर चलता है। जब तक तुम हर समय उपलब्ध हो, हर अपमान के बाद भी वहीं खड़े हो, हर पुकार पर तुरंत उपस्थित हो, तब तक तुम्हारी कीमत कम हो जाती है। क्योंकि जो सहज मिलता है वह सस्ता लगता है, और जो दुर्लभ हो जाता है वही अनमोल बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, थोड़ा हटना भी साधना है, थोड़ा मौन भी है, थोड़ा पीछे हटकर खुद में लौटना भी आत्मसम्मान है। तुम हर जगह उपस्थित रहकर खुद को खो रहे हो और फिर शिकायत करते हो कि कोई तुम्हें खोजता क्यों नहीं। तुम्हें यह समझना होगा कि जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके पीछे भागना तुम्हारी ऊर्जा की बर्बादी है। तुम अपनी ही अग्नि में जलते रहते हो और सामने वाला बेपरवाह चलता रहता है। ये असंतुलन तुम्हें तोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऊर्जा को बचाओ, शिकायतों में मत जलाओ, उसे अपने विकास में लगाओ, अपने स्तर को ऊंचा करने में लगाओ, खुद को इतना गहरा बनाओ कि सतही लोग तुम्हें समझ ही न पाए। आज तुम्हारे साथ जो उपेक्षा हो रही है वह अंत नहीं है, ये एक परीक्षा है, और परीक्षा में शोर नहीं किया जाता, वहां शांत होकर लिखा जाता है। तुम्हारा धैर्य लिखा जा रहा है, तुम्हारा संयम दर्ज हो रहा है, तुम्हारा मौन भी गवाही दे रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी मैं तुम्हें लोगों की नजरों से गिरा देता हूं ताकि तुम मेरी नजरों में उठ सको। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं तब तुम्हारा भीतर मजबूत होता है, तुम अपने सहारे खड़े होना सीखते हो। तुम ये समझते हो कि असली आधार बाहर नहीं भीतर है। तुम हर किसी से मान्यता क्यों चाहते हो? क्या तुम्हें अपने कर्म पर भरोसा नहीं? क्या तुम्हें अपने सत्य का ज्ञान नहीं? अगर तुम्हें खुद पता है कि तुम कौन हो तो फिर किसी की स्वीकृति तुम्हारे अस्तित्व का प्रमाण क्यों बने? श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपनी कीमत का बोध हो जाता है वह भीड़ की आवाज से प्रभावित नहीं होता। वह जानता है कि समय सबसे बड़ा निर्णायक है। आज जो तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं कल वही तुम्हें खोजेंगे। पर शर्त यह है कि तुम बीच में टूटो मत, अपना स्वभाव मत बदलो, अपनी निष्ठा मत छोड़ो।
इसलिए कि कोई तुम्हें नहीं समझ पाया। अपने स्तर को नीचे मत लाओ केवल इसलिए कि किसी की दृष्टि ऊंची नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हें खोने से नहीं डरता उससे बचाने का प्रयास मत करो, और जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहता उसे समझाने में अपनी आत्मा मत थकाओ। तुम्हारा काम सही बने रहना है, स्थिर बने रहना है, भीतर से स्वच्छ बने रहना है। बाकी का काम समय करेगा। जब समय बोलता है तो इंसान चुप हो जाते हैं, और जब परिणाम सामने आते हैं तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारी यात्रा ही तुम्हारा उत्तर बनेगी। आज की यह चुप्पी, यह उपेक्षा, ये अनदेखापन सब अस्थाई है, पर तुम्हारा धैर्य स्थायी हो सकता है अगर तुम उसे टूटने न दो। इसलिए शांत रहो, स्थिर रहो, अपने भीतर लौटो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं को जान लेता है उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। अब सुनो, क्योंकि यहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है, जहां शिकायत खत्म होती है और समझ जन्म लेती है। तुमने जीवन में बहुत बार यह अनुभव किया है कि जब तुम किसी के लिए सब कुछ करते हो तो सामने वाला धीरे धीरे तुम्हें सामान्य मानने लगता है, जैसे तुम्हारा होना कोई विशेष बात ही नहीं है, जैसे तुम्हारी उपलब्धता उसका अधिकार हो। और जब एक दिन तुम थोड़ा पीछे हटते हो तो वही लोग बेचैन हो उठते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य की प्रवृत्ति है कि जो सहज मिलता है उसे हल्का समझ लेता है, और जो दुर्लभ हो जाता है उसे मूल्यवान मान लेता है। इसलिए अपनी उपस्थिति को इतनी सस्ती मत बना दो कि लोग तुम्हें अनदेखा करना सीख जाए। तुम हर बार समझौता करते हो, हर बार खुद को छोटा करते हो, हर बार सोचते हो कि चलो इस बार भी मैं ही झुक जाता हूं, शायद रिश्ता बच जाए। पर क्या कभी तुमने सोचा है कि जो रिश्ता केवल तुम्हारे झुकने से बचता है वह वास्तव में बचा हुआ है भी या नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं आत्मसम्मान का अर्थ अहंकार नहीं होता। आत्मसम्मान का अर्थ है अपनी आत्मा की आवाज को सुनना, और जब भीतर से आवाज आए कि अब बस, अब और नहीं, तो उस आवाज को दबाना मत। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा का साथी नहीं होता। कुछ लोग केवल पाठ बनकर आते हैं और पाठ कभी स्थायी नहीं होते। वे तुम्हें सिखाने आते हैं, मजबूत बनाने आते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हें अनदेखा कर रहा है वो तुम्हें रोक नहीं रहा, वो केवल तुम्हें दिशा बदलने का संकेत दे रहा है। तुम उसे बाधा समझ रहे हो, जबकि वह तुम्हें तुम्हारी असली क्षमता की ओर धकेल रहा है। आज अगर कोई तुम्हें कम आंक रहा है तो उसे आंकने दो, क्योंकि समय सबसे सटीक गणना करता है। समय के पास न पक्षपात है न जल्दबाजी, वह शांत है पर न्यायप्रिय है। तुम्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, क्योंकि शिकायत में बहुत शक्ति नष्ट होती है। जब तुम बार बार किसी को अपनी सफाई देते हो तो तुम खुद को उसके निर्णय के स्तर पर ले आते हो, और जो व्यक्ति तुम्हें समझना ही नहीं चाहता उसे प्रमाण देना स्वयं के मूल्य को कम करना है। श्री कृष्ण कहते हैं अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने विकास पर ध्यान दो, अपनी साधना पर ध्यान दो। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही लोग कल तुम्हारी सफलता का उदाहरण देंगे, पर वह दिन तभी आएगा जब तुम आज की उपेक्षा में टूटोगे नहीं। थोड़ा मौन सीखो। मौन कमजोरी नहीं है, मौन वह शक्ति है जिसमें शब्दों से अधिक प्रभाव छिपा होता है। जब तुम शांत रहते हो तो सामने वाला स्वयं अपनी गलतियों से टकराता है। और याद रखो, हर अन्याय तुरंत समाप्त नहीं होता, हर सत्य तुरंत प्रकट नहीं होता। सत्य समय के गर्भ में पलते हैं, और जब जन्म लेते हैं तो पूरी दुनिया देखती है। श्री कृष्ण कहते हैं परीक्षा का समय है तो धैर्य रखो, परिणाम का समय आएगा तो सम्मान स्वयं चलकर आएगा। तुम केवल अपने मार्ग पर स्थिर रहो, अपने चरित्र को गिरने मत दो, अपने संस्कारों को छोड़ो मत। आज जो तुम्हें हल्का समझ रहे हैं उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। जब समय करवट लेगा तो वही लोग तुम्हारे मौन को समझेंगे, तब तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा उत्तर होगा। अब अंत में ये बात अपने हृदय में उतार लो कि तुम्हारी कीमत किसी की स्वीकृति से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारे चरित्र से तय होती है, तुम्हारे धैर्य से तय होती है, तुम्हारी निष्ठा से तय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं
जो स्वयं को जान लेता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। वह शांत रहता है, स्थिर रहता है और समय को अपना कार्य करने देता है। आज यदि तुम उपेक्षित हो तो इसे अपमान मत समझो, इसे अवसर समझो। ये अवसर है खुद को और गहराई से जानने का, खुद को और ऊंचा उठाने का। जो तुम्हारी कदर नहीं करते उनसे दूरी बना लो, पर उनके लिए द्वेष मत रखो, क्योंकि द्वेष तुम्हें भीतर से जला देगा और तुम्हारी यात्रा को धीमा कर देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करो पर भूलो मत, सीख लो पर कठोर मत बनो, आगे बढ़ो पर अपनी आत्मा को पीछे मत छोड़ो। वक्त जब बदलता है तो परिस्थितियां भी बदलती हैं और पहचान भी बदल जाती है। आज तुम साधारण दिख रहे हो, कल तुम्हारी आवश्यकता होगी। आज तुम्हें अनदेखा किया जा रहा है, कल तुम्हें खोजा जाएगा। पर याद रखना, उस दिन भी विनम्र रहना, क्योंकि असली विजय वही है जिसमें घमंड नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम है सही बने रहना, मजबूत बने रहना और भीतर से सच्चे बने रहना। बाकी सब समय पर छोड़ दो। जब समय बोलेगा तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब परिणाम सामने आएंगे तो स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए शांत रहो, स्थिर रहो, अपने पथ पर चलते रहो। जो आज तुम्हें नहीं समझ पाए, कल वही तुम्हारी यात्रा से सीखेंगे। और तब तुम केवल मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी सच्चाई को समय ने प्रमाणित कर दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य रखता है वही अंततः विजयी होता है, और जो स्वयं को नहीं छोड़ता उसे संसार कभी हरा नहीं सकता।